दोस्तों आज मैं गोरेपुरवा की दलित बस्ती में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आरसीसी है जो अभी एक हफ्ता पहले ही बनी हुई है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो नाला बना था जिससे पहाड़ का पानी और पूरे बस्ती का पानी जाता था और आगे मेन रोड के नाले में मिलता था, वो नाला भी पूर दिया गया है जिससे पिछले साल ही इनको काफ़ी दिक्कत हुई थी और बरसात का पानी नहीं निकल पाया था। कई लोगों के घरों की दीवारें गिर गई थी, लेकिन अब ये आरसीसी बन गई है जिससे पूरी बस्ती में जो छोटी नालियां थी वो भी जाम कर दी गई हैं और जो नाला है वो भी जाम है, जिससे इनकी पानी निकासी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अभी लोगों ने गड्ढे खोद रखे हैं और वो पानी जो निस्तार का होता है वो उलीच कर फेंकते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब आरसीसी बन रही थी तो लोगों ने विरोध किया था कि पहले नाली बनाई जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधान और यहाँ के जो ठेकेदार थे वो कह रहे थे पहले रोड बन जाए, इसके बाद नाली की व्यवस्था देखी जाएगी। लेकिन अब क्या व्यवस्था होगी, क्या नहीं होगी और पानी कहाँ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बताइए किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है ये सीसी रोड बनने से? ये हमको नाली चाहिए। अब कहाँ से पानी ये निकतार घर निकतार का कहाँ से जाएगा? पहले कहाँ से जाता था? ये नाली से जाता था। पहले नाली बनी थी? दोनों तरफ नाली बनी थी। तो फिर अब नाली क्यों हटा दी गई है? अब पूर दिन है ना का, क्यों पूर दिया है? अब हम का जानिए, वहाँ बना के आरसीसी बना दिया। आगे आरसीसी बनाने के लिए पूर दिया। कुछ गड्ढा था तो गड्ढे में पूर गई, जैसे वो पुराई भाई तो अब आप अपने घर के जो निस्तार का पानी है वो कहाँ फेंकती हैं, क्या करती हैं? कहाँ फेंकती नहीं, यहाँ वहाँ बाल्टी में उलीच ले फेंकी थे, क्या करी थी। ये पूरा पहाड़ का बस्ती का पानी ये पूरा ये नाला से आता है तासो। हाँ ये नाला है। तो पिछले साल बारिश में यहाँ का घर गिर गया था, दीवारें गिर गई थी, तो अभी ये बनवाए हैं। पूरा पानी ये घरों में भर गया था यहाँ से, पूरी यहाँ से जहाँ ये आरसीसी पर यही नाला घूम के गया है, आरसीसी में ये नाला गया है। तो ये पानी जब वहाँ से आरसीसी बना दी गई तो कोई खेतों में पानी नहीं जाने देता, अपने ज़मीन से पानी नहीं जाने देता वहाँ। तो ये नाला जब जाम कर दिया जाएगा तो घरों में तो पानी भरेगा ही, तो कहाँ जाएंगे जनता? छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी मेहनी उठा उठा कर गोद में जाते हैं, खाट की पूरे पाया पानी में डूबे रहते हैं। इस तरह की परेशानी यहाँ काटते हैं लोग। तो जैसे ये हर साल की प्रॉब्लम है, हाँ। लेकिन अभी आरसीसी बन गई तो और बढ़ गई। और बढ़ गई। अब पानी ये बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ नाला नहीं बनाया गया आरसीसी में। जो पानी रोड से निकल जाता कुछ बारी, तो आज बिल्कुल नहीं जाएगा पानी, तो और परेशानी तो आज आंसू आएगी ये साल में। तो जब रास्ता बन रही थी वहाँ पर आरसीसी पड़ रही थी, उस समय आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया? जब आरसीसी पड़ने लगा है, मटेरियल जब आया है तो कहा गया है, तो जो ठेका लेते हैं सजू साहब हैं, सजू साहब कहते हैं कि ये सेक्टर में नाला नहीं है, हम नाला की जिम्मेदारी नहीं, आरसीसी पड़े या ना पड़े हम नाला नहीं बनवाएंगे, ये जवाब दिया है। चल के जब ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब क्या करेंगे, मरेंगे नहीं तो गांव बस्ती छोड़ देंगे कहीं। ने अभी सड़क बनाया है, उसमें जगह है कम, तो रोड तो बन गई है। अब नाली के लिए थोड़ा जगह दे दें और अट्टी पट्टी काट लें, तो नाली के लिए जगह बन जाएगी। अब कुछ तो तैयार हैं, कुछ जने दाएं मचा रहे हैं कि हम नहीं देंगे, हम वो कह रहा है हम नहीं देंगे। नहीं, हम सोच रहे थे कि दोनों तरफ से नाली बन जाए। कुछ जने तैयार हैं, कुछ आदमी दाएं मचावत है। अच्छा। ये समस्या है। एक दिन कोतवाली भी गए थे तो मेरे पास कोतवाली से भी फोन आया था, मैं कहा ठीक है मैं समझ लूंगा। अब वहाँ मैं गया तो वहाँ वो भी मचा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे। उसमें बताओ हम क्या कर सकते हैं, हम आपको उनको सहयोग करना पड़ेगा। मैं जमीन तो कहीं से लेके दे नहीं पाऊंगा। पूरे पहाड़ का पानी आता है, ये पानी के नाला की व्यवस्था हमको चाहिए। ये पूरे नाला की व्यवस्था हमको या तो गवर्नमेंट बनवा के दे, या प्रधान दे, या सचिव दे, या BDO साहब दे। मैं SDM साहब के यहाँ पिछले बरसात में 3 एप्लीकेशन दिया, BDO साहब को दिया, नरेनी दरोगा जी को दिया, कोतवाल साहब को दिया। कोई यहाँ आया भी नहीं। कोतवाल दरोगा आया था, वो बोल रहा था कि अपना कार्ड खींच के पानी निकाल लो इस साल के बरसात का।
आपका घर मकान बच लेकिन अब तो जाएगा। सीसी रोड बन गई। अब सीसी बन गई तो आप बताइए कहाँ जाएगी इस साल का बरसात के पानी। इसका हमको व्यवस्था चाहिए। तब ऊंचा हो गया, तब नीचे हो गया नाली, तो पानी कहाँ जाएगा। अब आगे ऊंचा हो गया और नीचे जो तो नाली हो गई, तब पानी कहाँ है। अब ये नाली को उठना चाहिए ऊपर, तब इसके पास पानी वहाँ जा पाएगा। तो ऐसा ही नाला बनना चाहिए। उठ जाएगी तो पूरा मकान जो है पूरा मकान यहाँ से बनने पानी जाने लगी। अब पानी है, नाली है तारे, आगे है ऊंच, पानी कहाँ से जाएगा। और ये पानी नहीं जाएगा तो घर भरेगा, घर गिरेंगे, बच्चे खराब होंगे, जो हो तो सब चीज होगा। तो पहले मतलब आरसीसी से जो जहाँ पे बड़ी है वहाँ से घूम के जाता था। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पहले सीधा जाता था। अब उनकी भूमधारी जमीन है, तब उन लोग को कह रहे हैं कि अपना सीधा सेक्टर से पानी जाओ, तो सीधा सेक्टर हो गया ऊंच, तो पानी जाएगा कहाँ। अब पानी के लिए हमको कुछ व्यवस्था बना दें कि पानी हमारा निकल जाए बारिश का, न हमारा जो तो जब आरसीसी बन रही थी तो आप लोगों ने कहा क्यों नहीं कि इस नाले के लिए नहीं, तो हमने कहा है, तो कहा नालियों की व्यवस्था हो जाएगी। ये नहीं कहा कि नहीं होगी, ये कहा कि नाली की व्यवस्था हो जाएगी। अब देखो कभी करते कभी नहीं करते। नहीं आरसीसी पर जाए तो टोलने में फिर ये नहीं कहा, ये कहा कि नाली की व्यवस्था बनेगी। तो ये पता नहीं कभी बनाते कभी नहीं बनाते। सब अपनी 2 साल में 3 साल में 4 साल में, अब ये आंसू की बारिश में घर सब गिर जाएंगे, तो क्या करेंगे गरीब आदमी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।